दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सरसर से डराता है उसे तू बेकार, हो चुका है जो नसीबे सहरी से 100 बार। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कलकत्ता के लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। ये किस सिलसिले में आना है? कलकत्ता में ऐसा है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम लास्ट 4-5 साल से काम कर रही है और हम लोग मानवाधिकार के लिए काम करते हैं पूरे भारत के अंदर। अभी परिवर्तन यात्रा के नाम पे हम लोग निकले हैं। परिवर्तन लाना है भारत के अंदर, बेरोज़गारों को रोज़गार देना है, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज सिखाना है जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, और कई सारे गवर्नमेंट की योजना है जो उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये जितने आपके कितने मेंबर हैं? पूरे इंडिया के अंदर लगभग 60,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं। 28 स्टेट में हम लोग काम करते हैं और लगभग 16,000 से ज़्यादा लोगों तक की अभी तक हमने सहायता की है। तो अभी मतलब ये सभी को सिखाएंगे इस तरह से? जी, सभी को सिखाएंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों को सिखाएंगे। जिनके पास स्किल नहीं है उनको स्किल सिखाएंगे। भारत सरकार के हम लोग अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर भी बनने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग शहरों के अंदर सेंट्रल ओपन करेंगे। सेंट्रल से हम लोग वहाँ पे लोगों को, महिलाओं को ब्यूटी पार्लर के क्लासेस है, मेहंदी क्लासेस है, सिलाई मशीन की क्लासेस है, युवाओं को कंप्यूटर क्लासेस है, हार्डवेयर की रिपेयरिंग का है, मेंटेनेंस का है, CCTV कैमरा है, मोबाइल रिपेयरिंग के, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो युवाओं को हम लोग उसका प्रशिक्षण देंगे और उनको रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जो हावड़ा में है, यहाँ कहाँ पर सेंटर खोल रहे हैं? यहाँ पे अभी तो सेंटर का कहाँ पे लोकेशन हम लोग सर्वे करेंगे। सर्वे करके हमारी जो टीम रहेगी, सर्वे की टीम, वो डिसाइड करेगी कहाँ पे हम लोग खोलेंगे इसका। और आप जैसा कि जानते हैं यहाँ बहुत इस तरह के ह्यूमन राइट्स हैं। जी, तो आपने उसमें क्या अंतर है? नहीं, देखिए, हमको दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हमको इतना पता है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो है लगातार 13 साल से भारत के अंदर काम कर रही है। लगभग 60,000 ज़्यादा हमारे मेंबर है और पूरे इंडिया के अंदर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी एकदम जोश में रह के लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए तो हम लोग 16,000 लोगों की मदद किए हैं। आए दिन हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी जान जोखिम में डाल के अपना तन मन धन लगाकर लोगों की सहायता करने का प्रयास करते हैं, लोगों का घर बसाने का प्रयास करते हैं। बाकी लोगों के ऊपर कुछ कमेंट करना सही नहीं रहेगा। ये जो आप क्या
किस प्रकार की सहायता की है 16,000 लोगों को? 16,000 लोगों को किसी को मेडिकल हेल्प किए। इस साल हम लोग ने लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को 50 लाख से ज़्यादा जो फंड है गरीब बच्चों के लिए फंड रेस करके दिया है, जिसका मेडिकल ऑपरेशन करवाए हैं, जैसा कैंसर है या कुछ ऐसी बीमारी जिससे बच्चे की जान जा सकती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका मेडिकल ऑपरेशन हम लोग करवाते हैं, या उनका मेडिकल ऑपरेशन में हम लोग फंड प्रोवाइड कराते हैं। जहाँ पे किसी का 2 लाख रुपये खर्चा है तो हम लोग 25,000 50,000 जो भी समथिंग एक अमाउंट जमा होता है हमारे पास, वो हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ वेस्ट बंगाल के बारे में आप लोगों ने क्या सोच रखा है? मतलब वेस्ट बंगाल में सब इंडिया, हम लोग इंडिया के लिए काम करें, पूरे भारत के लिए काम करें, हमारा देश के लिए काम करें हम लोग। और वे जो बाकी स्टेट में हमारी स्ट्रेटजी और जो प्लानिंग है वो सेम प्लानिंग हमारे वेस्ट बंगाल में भी रहेगी कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनके मानव अधिकार के जो अधिकार है वो मूलभूत अधिकार उनको बताया जाए, उनको उसके बारे में अवगत कराया जाए, और उनके मूलभूत अधिकार के साथ में उनको रोज़गार कैसा मिल सकता है और किस माध्यम से मिल सकता है उसकी हम लोग अवेयरनेस यहाँ पे वेस्ट बंगाल में करेंगे मैक्स टू मैक्स। यहाँ पर कब से आप लोग काम कर रहे हैं? यहाँ पे लगभग 6 साल से काम करें वेस्ट बंगाल के अंदर। कुछ रिजल्ट निकला, कुछ हुआ है? नहीं, अच्छा खासा निकला। कई लोगों की हमें मदद की है इसमें। बदरू सर हमारे हैं सामने, एक महिला थी इनकी, उनका FIR 3-4 साल से नहीं ले रहे थे, लेकिन हमारे एक फ़ोन पे वो FIR वो भी हो गया। लोगों को न्याय मिला है, बहुत लोगों को न्याय मिला है। क्या मैसेज होगा लोगों के लिए? लोगों के लिए सबसे पहले एक ही मैसेज रहना चाहिए मेरा अभी फ़िलहाल के तौर पे कि भाई ना जात ना धर्म ना पार्टी ना झंडा, मानवाधिकार का यही हमारा मानवाधिकार का एजेंडा। तो कोई भी इंसान अपना जातिवाद के नाम पे लोगों को मिसगाइड ना करे, रोज़गार की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, इम्प्रूवमेंट की बात करे, प्रशिक्षण की बात करें। हमारा देश को आगे लेके जाने में, विश्वगुरु बनाने में सबका सहयोग, सबका साथ चाहिए। उसमें सब लोग आना चाहिए और सब लोग एक टेबल पे बैठ के काम करना चाहिए, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये रोज़गार के लिए प्लानिंग जो आपने किया है तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे करें? यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऐसा करेंगे कि रोज़गार जो युवा हैं, युवाओं के लिए हम लोग सेंटर ओपन करेंगे। सेंटर के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देंगे। ऐसे मॉल हैं या फिर बड़े बड़े ऑफिस है या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, वहाँ पे जो लेबर लगना है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय की डिमांड है, उस डिमांड के तहत हम लोगों को स्किल करके उस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी शेख, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया फाउंडर प्रेसिडेंट। देखिए, भारतीय मानवाधिकार यहाँ पे 6 साल से काम कर रहा है, जैसे कि सर बताएं, ठीक है। वो गरीबों लोगों को हेल्प किया गया है, जैसे कि हमारे कुछ मेंबर हैं, इन लोग भी मेंबर हैं, इन लोग से पता कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, सर के आदेश के अनुसार हम लोग 24 घंटे इनके लिए रहते हैं, या मेरा मेंबर किसी के लिए तैयारी रहता है। चाहे थाना में किसी के लिए गलत होता है तो वहाँ पे हम लोग खड़ा होते हैं। सोशल काम ज़्यादा करते हैं? जी, सोशल काम बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इन्होंने जो नया प्लान लेके आया है कि रोज़गार से लोगों को जोड़ेंगे, जी, अपने पहले मेंबरों को जोड़ेंगे और बाहर के, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें क्या होगा कि मेंबर और बाहर दोनों को ही जोड़ेंगे, क्योंकि जिसको अधिक आवश्यकता रहेगा कि वो बेरोज़गार है, जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब रहेगा। जैसे हम लोग सर्वे करवाएंगे कि जैसे देखा जाता है कि कहीं कहीं जैसे अधिक आदमी है, फैमिली में मेंबर में बहुत है, बुजुर्ग है, बेसी करके सीनियर सिटीजन, लेकिन वहाँ पे कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक ही रोज़गार करने वाला है, वो भी बैठा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले उन लोग को काम देंगे, उसके बाद ही हम लोग अपना मेंबर से सिलेक्ट करेंगे जिसको ज़रूरत होगा। तो ये जैसे कंप्यूटर है और भी बहुत सी स्किल्स हैं, जी जी, पहले तो ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, तो पहले ट्रेनिंग देंगे। हाँ, हम लोग का हर एक जगह में जैसे कि आगे का प्रोग्राम है, सर बताया, हम लोग क्या करेंगे, सर्वे करेंगे जितना भी वेस्ट बंगाल में हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि अभी मान के चलिए 24 जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम लोग सर्वे करवाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का सेंटर बैठेगा। आपके माध्यम से मैं जनता को, पब्लिक को एक बात बताना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर 1,20,000 करोड़ रुपए आता है NGO के पास, NGO को काम करने के लिए, जिसमें ये फंड जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, CSR फंड और FCRA फंड और क्राउड फंडिंग बोल के होता है। इतना पैसा जब हमारे देश में आता है तो आज तक हमारे किसी भी सोशल वर्कर का आज तक भला नहीं हुआ है। हम इसके बारे में लोगों को बताने जा रहे हैं कि भैया इतना पैसा जब आता है तो आप इस रिलेटेड इस टाइप में काम करो ताकि आपका फ्यूचर में कुछ फ्यूचर बन पाए इस फील्ड में। सोशल फील्ड जो है, जो सामाजिक फील्ड है, ये छोटी मोटी फील्ड नहीं है। इसमें आप लोग अपना रोज़गार, अपना जो जीवन है वो अच्छे लेवल पे इसको बिता सकते हो और अपना एक अच्छा खासा इनकम इससे कमा सकते हो। मतलब एक रोज़गार, आपको रोज़ नौकरी मिल सकती है। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया खुद अच्छे कैंडिडेट को हायर करे जिसकी सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच में हम लोग देने को तैयार है। लेकिन आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। हम सैलरी देने के लिए बैठे हैं आपको, आप आइए हमारे पास। सबसे पहले तो हम धन्यवाद अदा करेंगे, शुक्रिया कि हमारे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के चीफ बानी हाजी शेख साहब वहाँ से चल के बम्बई से यहाँ आए। हम लोगों को खबर मिला तो हम लोग गए थे 56/2 BT रोड डनलप।
जहाँ पर हमारे सर का कार्यालय बहुत अच्छा खासा कार्यालय है। और रहा बात यहाँ पर कोरोना काल में जिस तरीक़ा से कमलेश भाई, अरविंद गौड़ हम लोग मिल के लोगों को मदद किए, ये काफ़ी सराहनीय थे। और ये सर के आदेश के अनुसार ही हम लोग सब एकजुट होकर काम करते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा काम पड़ गया, रात हो या बिरात, एक खून 3 में से किसी को भी लग जाता है तो हम लोग फ़ौरन जाते हैं। क्यों? हम लोग ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक के हुक्म के गुलाम हैं। पब्लिक का हुक्म का अगर अवहेलना किया तो ह्यूमन राइट के लिए हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचा। हम लोग ह्यूमन राइट को तभी तरक्की दे सकते हैं जब हम पब्लिक से जुड़े, पब्लिक के लिए काम करें, उनका सेवा करें। ये दूसरी बात है, जब किसी को कोई भी ज़रूरत कानूनी, अक्सर पार्टी पावा के नज़र में हमारे आम जनता भुक्तभोगी हो जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। वैसे अवस्था में हम लोग अरविंद गौड़, कमलेश भाई, हम लोग फील्ड में आते हैं, उनके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं हम लोग फेल अपने आप को महसूस करते हैं तो हमारे हाजी सर जी को जब भी फ़ोन मिलाया वेलकम है, वहाँ से मदद मिलता है। हमारे ह्यूमन राइट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकील भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम लोग बिना भय भीति हर काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक दिन सबको मरना है, ये हम लोग जानते हैं। और इस हमें किसी चीज़ की डर न परवाह है। हम लोग राजनीति से हैं, लेकिन किसी राजनीति का गुलाम नहीं है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हम जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी ओनली फॉर पोस्ट नहीं है, हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक के लिए काम करने के लिए वचनबद्ध है। धन्यवाद, शुक्रिया, बदरुद्दोज़ा अंसारी।